Class 8th we start our civics chapter 2. Okay. History provide us, आपका जो ये चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता. धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का इक्वल सम्मान करना, उनको फॉलो करना और उनकी बात मानना. ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलन में है, जिसे सेक्युलरिज्म बोला जाता है. मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग खुशी से रहते हैं. हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हिस्ट्री में हमें डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं. एक्सक्लूशन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. रिलीजन के मैदान में बहिष्कार और उत्पीड़न काफ़ी किया गया है. जहाँ पे एक धर्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अदर जो दूसरे धर्म जो बहुत कम होते हैं, माइनर होते हैं, माइनॉरिटीज़ में होते हैं, उनका शोषण करते हैं, उसे ही डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जेव्स वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी. आपने पहले पढ़ा है कि जेव्स यानी जो यहूदी थे वो परसिक्यूटेड यानी हिटलर्स के द्वारा जर्मनी में परसिक्यूटेड हुए, मतलब उत्पीड़ित हुए. एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड, और कितने लाखों लोग वहां मारे गए. नाउ हाउ एवर द जेविश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली. लेकिन आज के टाइम में जो जेविश स्टेट जिसे इजराइल बोला जाता है, वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन जो काफ़ी माइनॉरिटीज़ में है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एट्सेट्रा. सऊदी अरेबिया में मुस्लिम्स को छोड़ करके कोई भी वहाँ पे टेम्पल या चर्च नहीं बना सकता है. एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और प्रार्थना के लिए वो पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ वन religious community either persecute or discriminate against member of other religious community. तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि वन रिलीजियस की जो कम्युनिटी होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट और परसिक्यूट करते हैं, मतलब भेदभाव और उनको उस पर अत्याचार करते हैं अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी. तो जो माइनर रिलीजियस कम्युनिटीज होती है उन पे ये लोग अत्याचार करते हैं. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state. ये एक एक्ट जो है ये काफ़ी इजीली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जिस स्टेट में एक रिलीजन की तादाद बढ़ जाती है तो वहाँ वो अदर रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देता है. State at the expense of other religion. Clearly no one would wish to discriminate against. इसलिए कोई नहीं चाहता कि उनके साथ भेदभाव हो. Because of their religion not dominated by another religion. क्योंकि जो उनका एक रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से डोमिनेटेड मतलब जुड़ा हुआ नहीं होता है. In India can the state discriminate against citizens on the ground of their religion. तो हमारे इंडिया में भी क्या ऐसा होता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव किया जाता है? रियल आंसर तो वैसे यस है, लेकिन इस चैप्टर में देखते क्या दिया हुआ है. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी. हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून में कुछ फंडामेंटल्स राइट दिए हैं ताकि हम ऐसी घटनाओं से, उत्पीड़न से और डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट टीज. तो हमारे इंडिया में ये फ्रीडम दी गई है कि आप आपके धर्म के अनुसार रह सकते हैं, परिधान पहन सकते हैं और उसकी व्याख्या मतलब उसका प्रचार भी कर सकते हैं. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल. इस आइडिया के साथ सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिलती है. इंडिया आल्सो एडोप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. तो इंडिया ने एक
स्ट्रेटजी एडॉप्ट की है जिसमें पावर्स को रिलीजन और स्टेट के तौर पे, रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट, मतलब तो हमारे देश में इसको पावर्स के साथ नहीं जोड़ा जाता, स्टेट की पावर अलग प्रोस्टिक्यूट होती है और रिलीजन्स की जो पावर है वो अलग प्रोस्टिक्यूट होती है। सेक्युलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म इसलिए यहाँ रेफर किया गया है ताकि वो स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखे, अलग रखे।